Hello everyone, I am Apurva. Welcome to the second episode of All Are the Same. I hope आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा और अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट फर्स्ट. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो मैं आज का एपिसोड शुरू करती हूँ. अरे संभाल के, क्या कर रहे हो तुम? ठीक से चलाओ ना गाड़ी. अभी वो आई एम रियली सॉरी शोभा. सॉरी पर क्यों? मैं लापरवाह हूं, बहुत लापरवाह हूं. मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूं. अगर मैं पहले ही तुम्हारी सेहत की तरफ, तुम्हारी तरफ थोड़ा और ध्यान देता तो ये नहीं होता आज. तुम पागल हो? ये मेरे या तुम्हारे हाथ में नहीं है शांतनु. और प्लीज खुद को उस चीज के लिए जिम्मेदार मत ठहराओ जो हमारे हाथ में ही नहीं है. कुछ और टेस्ट होते हैं. शोभा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं बस अभी आया. हेलो सर. यस शांतनु, प्लीज बैठो. सी, लेट्स बी प्रैक्टिकल. आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स होप्स. और एक चीज, ये वीकनेस, ये सिम्टम्स कब से हैं ये? आई मीन तुम खुद एक डॉक्टर हो और जब तुम्हें लगा था कि वो वीक है या फिर प्रॉपर डाइट नहीं ले रही तो तुम्हें कुछ टेस्ट तो कराने चाहिए थे. एटलीस्ट रूटीन चेकअप तो कराना था. आई डोंट बिलीव दिस. तुमसे इतने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी मुझे. वेल, आई सजेस्ट कि अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए वी शुड स्टार्ट कीमो सेशंस. कीमो? हाँ, स्टार्ट कर देना चाहिए. अगर अब थोड़ी भी देर की तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा. हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं. बट सर, रेडिएशन या फिर सर्जरी नहीं, उसके लिए हम काफी लेट हो चुके हैं शांतनु. हम चांस नहीं ले सकते. और कैंसर ऑलरेडी काफी ग्रो हो चुका है उसकी बॉडी में. वी हैव टू गो फॉर कीमो. बट सर, ये तो उसकी और एडवर्सली अफेक्ट करेगा सर उसे. अब जो भी हो, बस एक सॉल्यूशन है, ये डिसाइड करो प्लीज जो भी करना है. एंड यस, टेक योर डिसीजन फास्ट. हमारे पास सच में टाइम नहीं है. कई बार हम खुद को उन गुनाहों की सजा देने लगते हैं जो हमने किए ही नहीं. वही शांतनु को लगता था. उसे लग रहा था कि उसकी बिजी स्केड्यूल की वजह से उसने शोभा पर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से आज उसकी ये हालत है. ही वॉज फीलिंग गिल्टी. आत्मग्लानि एक ऐसा एहसास है जो आपको अंदर ही अंदर जलाता है, खोखला कर देता है. शोभा का ट्रीटमेंट होते हुए कुछ महीने बीत चुके थे. 10 साल हो गए थे हमारी शादी को. पर पिछले 10 साल में मैंने उसे इतना नहीं जाना जितना पिछले कुछ महीनों में उसने खुद को और मुझे इस जिंदगी का एहसास कराया. शायद वो धीरे धीरे मुझे तैयार कर रही थी अपने बिना रहने के लिए, क्योंकि हम दोनों को ये अंदाजा था उसकी हालत सुधर नहीं रही थी. वो मुझे और हमारी बेटियों को तैयार कर रही थी, हमें हिम्मत दे रही थी, हर पल हमारे पीछे खड़ी हुई थी. उसे हालात का अंदाजा था, मुझे भी था. पर फर्क इतना है कि वो इसे एक्सेप्ट कर चुकी थी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी. मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि कैसे मैं इसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है. मैं नहीं बता सकता कि वो कैसा वक्त है जब वो पूछती है कि शांतनु, मैं काली होती जा रही हूं, मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं, मैं अब पहले जैसी नहीं दिखती. क्या अब भी मैं तुम्हें उतनी ही अच्छी लगती हूँ? मुझे नहीं समझ आता कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि यार प्यार तुमसे है, तुम्हारे बालों से या तुम्हारी रंगत से नहीं. कैसे बताऊं, कैसे कि जब वो दर्द से चीखती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. मेरा भी मन करता है कि कोई तो हो जिसके सामने मैं टूटकर बिखर सकूं. शोभा के सामने
मैं मैं जानता हूँ, मुझे हिम्मत रखनी है, मुझे मुस्कुराना है, क्योंकि ये लड़ाई ये बहुत लंबी है। मुझे नहीं पता कभी खत्म होगी भी या नहीं, पर ये जिंदगी ये मुझे मुस्कुराने नहीं दे रही। और शोभा, वो मुझे रोने नहीं देती। नहीं पता मुझे कि क्या कहना चाहिए जब नेहा पूछती है कि पापा, मम्मी को क्या हुआ है। जब प्रिया पूछती है कि मम्मी अब पहले जैसे हमारे साथ खेलती क्यों नहीं। कितनी अजीब सी बेबसी है। हर गुजरते दिन के साथ वो मुझसे दूर हो रही है, हर पल। मैं उसे कस कर थाम लेना चाहता हूं, पर चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा मैं। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी अपने को अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते हुए देखना। वो मुझसे कहती है कि शांतनु, मुझे इस तकलीफ से आजाद कर दो, पर मैं तो ये भी नहीं जानता कि खुद को इस दर्द से कैसे आजाद करूं। हैप्पी एनिवर्सरी। अब उठो भी, कितनी देर हो गई है। तुम्हें तो होश भी नहीं था, विश करना तो दूर की बात है। हाँ, ऐसा नहीं है शोभा, तुम तो बच्चों की तरह कान पर चिल्लाती हो मेरे। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हर साल ऐसे ही विश करती हूँ, और इस साल तो डबल एक्साइटमेंट के साथ विश करना बनता है। अच्छा, इस साल ऐसा क्या स्पेशल है। शायद शायद ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें हैप्पी एनिवर्सरी कह रही हूँ। तुम ऐसे क्यों। अच्छा ठीक है, अब नहीं कहूंगी। अब ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी जो तुम्हें पसंद ना हो। अच्छा अब बताओ कि क्या खाओगे आज। आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनेगा बस। नहीं, आज सब अपनी पसंद का बनाना, और वो ब्लू साड़ी पहनना, वही जो मैंने तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट की थी। अच्छा ठीक है, और कोई फरमाइश। नहीं, बस ये। अरे बोल दो, फिर मौका मिले ना मिले। दोनों की आंखें नम हो गई। अच्छा ठीक है, अब तुम जल्दी से उठ जाओ, फिर हम मंदिर चलेंगे। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे भगवान देंगे क्या हमें। मैंने शोभा को टोकते हुए कहा। कुछ नहीं बोली वो, खामोश रही। हम मंदिर गए, बच्चों के साथ बाहर लंच किया। शाम का क्या प्लान है, मैंने शोभा से पूछा। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उसने डिनर बनाया, हमेशा की तरह बेस्ट, और तैयार होने चली गई। वो वही साड़ी पहनकर और वैसे ही तैयार होकर आई जैसे हमारी शादी वाले दिन हुई थी। मैं इस खुशनुमा माहौल को अपने आंसुओं से भिगोना नहीं चाहता था। कैसी लग रही हूं मैं, उसने चहक कर पूछा। मेरी शोभा जैसी, मैंने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, सुबह से सब कुछ ना तुम्हारे मन का हो रहा है, अब मेरी फरमाइश। हाँ हाँ कहो, गाना गाओ मेरे लिए। क्या तुम पागल हो क्या, गाना इस वक्त। हाँ तो क्या हुआ, प्लीज गाओ ना मेरा फेवरेट सॉन्ग। इस वक्त ये गाना क्यों, प्लीज गाओ ना। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हसीन रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।
लग जा गले से हे। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर योर टाइम। कमेंट करके बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना गए तो बुरे बुरे सपने आएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।